नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर तैयार करके लाए हैं। तो आज का जो सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर होगा वो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित होने वाला है, क्योंकि आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। आज के इस प्रश्न में हम लोग कुल 100 प्रश्न कवर करेंगे और छोटा छोटा ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन समझने लायक है। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो 22 जुलाई 1976 ईस्वी में समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? वजाहत हबीबुल्लाह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत का पहला केंद्रीय सक्तरा आयुक्त कौन था? तो यहाँ पे एस श्रीवास राव इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलकर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? भारत का पहला गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह मंत्री थे। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? जॉन मर्थाई इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? सरदार बलदेव सिंह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? आर पन्मुगम चेट्टी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर होगा। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचार्य इसका सही उत्तर होगा। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हरिलाल जे कान्या इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला चीफ एग्जीक्यूटिव कमीशन कौन था? तो सुकुमार सेन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला ऑप्टिक जनरल कौन था? एस श्री सेतलाबाड़ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का मंत्रिमंडल सचिव कौन था? तो क्या है? एन आर पिल्लो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला थल सेना अध्यक्ष कौन था? जनरल राजेंद्र सिंह जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष कौन था? तो एयर मार्शल थॉमस एल्महर्टज इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मोहन जोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ हेड के नाम से उनको जाना जाता है, माउंट ऑफ हेड के नाम से भी उनको जाना जाता है। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर को जाता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो रियल एडमिरल JES हॉल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विश्व में अंतरिक्ष पे जाने वाला पहली महिला कौन है? वैलेंटिना टेरेस कोवा इसका सही उत्तर होगा। पटना नगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्रा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था?
तो इसका सही उत्तर होगा दांडी यात्रा, राइट आंसर होगा। यहाँ जो दशमलव दिया हुआ, दशमलव नहीं समझिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ 23 पॉइंट लिखा हुआ, पॉइंट यहाँ नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन के ठीक बगल में डाला जाता है, इसीलिए हम डाले हैं, परेशानी आप लोगों को ना हो इसीलिए आपको मैंने बता दिया। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, किसे समांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचार्य इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। राज्य सभा को अस्थाई सदस्य कहा जाता है? उत्तर है इसका, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, जन मत संग्रह से संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया गया था, तो 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान को कब अस्वीकृत किया गया था? तो संविधान को 6 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था। तो अगला प्रश्न, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एक्सिस्टेंस में कब आया? तो वर्ष 1923 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1949 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को इज द राइट आंसर, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1789 ईस्वी इसका सही उत्तर होगा, फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकलना ग्रहण की है? तो यूएसए सही उत्तर होगा, यूएसए, ठीक है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? केवल 6 महीनों के अंदर भरना आवश्यक है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो अनुच्छेद नंबर 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कौन होता है, कितने होता है? तो 6 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोर्स एम्बेस्ड पद किसे संदर्भित करता है? प्रेस को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज द राइट आंसर। रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो वर्ष 1917 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जर्मनी के इंटीग्रेशन हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? और इसका सही उत्तर होगा लौह एवं रक्त की नीति इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यहां भी पॉइंट आप लोग नहीं समझिएगा, क्वेश्चन 44 क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ 44 लिखा हुआ है। तो 2022 में भारतीय सेना में कुल कितने आर्मी थे? तो 14.5 लाख आर्मी थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? तो बिपिन रावत जी जो है और वो सीडीएस थे, भारत के प्रथम सीडीएस थे, ठीक है। सबसे अधिक होशियार भारत किस देश से खरीदता है? माफी चाहते हैं, हथियार है, यहाँ पे गलती से होशियार बोला गया।
तो सबसे अधिक हथियार भारत किस देश से खरीदता है? तो रूस इसका सही उत्तर होगा, और रूस ये भारत का पुराना मित्र भी है। तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी किस देश की है? भारत की विश्व की सबसे तीसरी आर्मी है। तो अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में भर्ती होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 17 से लेकर के 20 वर्ष तक आयु होना चाहिए। अगर आपको नौसेना का भरना है फॉर्म, तो अगर आप 17 से 20 तक के हो गए तो आप नौसेना में भर्ती हो सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए हैं? तो 4 बार युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीचों बीच हुआ है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए चारों युद्ध में कौन विजय हुआ? भारत विजय हुआ था। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर होगा। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? कारगिल युद्ध इसका सही उत्तर होगा। ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध से संबंधित है। भारत के पास कितने टैक्स है? तो भारत के पास कितने टैक्स है? तो 4614 टैक्स इसके पास है भारत के पास। आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा ऑफिसर के लिए चयन प्रक्रिया क्या होती है? आईपीएस अधिकारी का चयन राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न, 55वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत ने किस देश के साथ राफेल जहाज का डील किया था? फ्रांस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश ने भारत की युद्ध के समय मदद की थी? तो रूस इसका सही उत्तर होगा। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध से कौन सा नया देश बना? तो बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पश्चिमी बंगाल में विधानसभा की सीट क्या है? तो 295 इसका सही उत्तर होगा। पश्चिमी बंगाल में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पश्चिमी बंगाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सफुट चोटी इसका सही उत्तर होगा। आईपीएस ऑफिसर के लिए जवानों के नेतृत्व क्यों जरूरी होती है? तो जवानों के अनुभव और तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर कार्रवाई करना होता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1961 ईस्वी इसका सही उत्तर होगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलकाता इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेहाटी इसका सही उत्तर होगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। पश्चिमी बंगाल में लोकसभा की सीट कितनी है? 42 सीट है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलकाता इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? बेरूट मठ इसका सही उत्तर होगा। कौन सी जनजाति नागालैंड में नहीं पाई जाती है? नाला इसका सही उत्तर होगा। नागालैंड के वाहनों का कोड अक्षर कौन सा है? तो NL इसका सही उत्तर होगा। नागालैंड के राज्य पशु के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? मिथुन को सही उत्तर होगा। कोहिमा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1944 ईस्वी इसका सही उत्तर होगा। एशिया के सबसे बड़े चर्च कहाँ है? जुनेहोबोट इसका सही उत्तर होगा। भारत के सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह का नाम क्या है? मुंबई बंदरगाह इज द राइट आंसर। मुंबई का आधिकारिक नाम मुंबई कब रखा गया था? 1995 ईस्वी सही उत्तर होगा। महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बोरीवली मुंबई इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य के उप राजधानी का नाम क्या है? नागपुर इसका सही उत्तर होगा। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर क्या है? कौन नाम से जाना जाता है? दीमापुर इसका सही उत्तर होगा। नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी सही उत्तर होगा। जनसंख्या के आधार पर नागालैंड भारत का कितना बड़ा राज्य है? तो 25वां राज्य में आता है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य का कोट
हाई कोर्ट कहाँ है? मुंबई में है। तो मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1862 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ है? जयपुर इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है? जोधपुर इसका सही उत्तर होगा। जयपुर कथा केंद्र कहाँ है? जयपुर इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी कहाँ है? जयपुर में इसका सही उत्तर होगा। अरबी फ्रांसीसी शोध संस्थान कहाँ है? ठोक इसका सही उत्तर होगा। गुरु नानक थानान कहाँ है? जयपुर इसका सही उत्तर होगा। अजमेर संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर इसका सही उत्तर होगा। महाराजा स्कूल ऑफ हाई कहाँ है? तो जयपुर इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान कीट परिषद कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर इसका सही उत्तर होगा। पुरातन एवं संग्रहालय विभाग कहाँ स्थित है? जयपुर इसका सही उत्तर होगा। पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैरिफा पपाया इसका सही उत्तर होगा। नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कोको यूसिफेरा इसका सही उत्तर होगा। केला का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मूसा पैराडियन का इसका सही उत्तर होगा। भारत के कौन से राज्य की सीमा को छूते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिमी बंगाल। गेहूं उत्पादन करने वाले भारत के मुख्य राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। अगला प्रश्न, लोकसभा नेता कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो इसका अगला प्रश्न, भूतपूर्व सांसद सदस्यों के पेशक व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1976 ईस्वी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 100वां प्रश्न और यह आखिरी प्रश्न है आज का। तो लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो इसका साल में 2 बार सत्र जरूरी होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून एंड कीप लर्निंग। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करते हैं कि यह ब्लॉग, यह शॉर्ट, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टाटा, और सब्सक्राइब करके जाइएगा।